कि एक आतताई व्यक्ति किसी धर्मात्मा क्षति का शील भंग करने के लिए उसके घर में जाकर के जबरन उसके लिए धर्म का बिगाड़ने का प्रयास किया। फागुन शुक्ल चतुर्दशी है आज और कल है पूर्णिमा, यानी कुछ कहेंगे कल तो होली है। जी हाँ, फागुन शुक्ल पूर्णिमा होती है, पर हमने आपको बताया ना एक बात कि एक शरारती गलत सोच लेकर एक महिला के घर में घुस जाता है। वह सती स्त्री होती है। जब वह घुसता है तो आप जानते हो कि बंद कमरे के अंदर एक गंदा आदमी घुसता क्यों है। शील भंग का प्रयास करता है। पास के उस पूरे गांव के अंदर हल्ला मच जाता है कि उस देवी जैसी महिला के घर में एक गंदा आदमी घुस गया है। पूरा गांव भड़क जाता है और फिर क्या करता है वह नहीं सोच पाता कि हमें महिला को बचाना है। बस ये मालूम है इस राक्षस को हमें खत्म करना है। हाथों में मशाल लेके उस पूरे घर में आग लगा देते हैं, राख कर देते हैं। और जब लग जाती है आग तब सोचते हैं अरे अंदर तो वह महिला भी थी, लेकिन अब तो देर हो गई थी, राख हो गया था। सब सोच रहे थे कि तब देखते हैं कि उस राख के अंदर से वह महिला सकुशल वापस आती है। बस यही संदर्भ मिलता है जैन समाज के ग्रंथों के अंदर 400 साल प्राचीन का कि इस तरीके से एक आतताई को जलाकर वह महिला बाहर आई थी। इसे आप होली मना लीजिए। या कुछ वैष्णव धर्म में तो जानते ही आप लोग भी कि हिरण्याकश्यप अपने को स्वयंभू भगवान मानता था। आज ऐसे कई भगवान सड़कों पर घूमते मिल जाएंगे आपको जो कहते हैं हम भगवान हैं। पर उस नास्तिक का बेटा था आस्तिक प्रहलाद। उसने कहा पिताजी मैं आपको भगवान नहीं मानता। कहता तू मान मुझे भगवान। वो कहता है मैं नहीं मानता भगवान, भगवान तो वो है। कहता है फिर तू अपने भगवान को बुला ले, मैं अपनी बहन को बुलाता हूं, साक्षात सर्फ हो जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। उसकी बहन थी होलिका, रिद्धि थी उसको कि वह अग्नि उसको जला नहीं सकती है। क्या गजब की थी। बस उसने कह दिया आज मेरे पिता के सामने उस भगवान मैं हूं, मेरे लिए कोई औलाद नहीं। यह होता है फर्क। देखिए कितना नास्तिक होने के बाद आदमी भटक जाता है रास्ते से और वह उसकी जगह अपने ही बेटे को उस अग्नि कुंड की तरह आहुति लगाने की कोशिश करने लगता है। होलिका को बुलाता है, समझाता है बहन ऐसी बात है। कहती ठीक है भैया। और बहन भी भाई की बात की आंखों में वह बेटे अपने उस भतीजे को आग के अंदर हवाले करने को बैठ जाती है। लेकिन देखिए क्या होता है भगवान का प्रभाव कि होलिका रिद्धि जिसको होती है वह जल जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं और उस होलिका के नाम से होली मनाई जाती है। यह वैष्णव धर्म में है। पर रंग इसके साथ कब जुड़े? क्या प्रहलाद ने फिर होली खेली? ऐसा कहीं संदर्भ नहीं है। लेकिन होली के बाद यह दुल्हनडी जो होती है यह कब जुड़ गई, कहीं इसके बारे में नहीं मिलता है। हम नहीं बात कर रही है, ये मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी बता रहे हैं। जब धवल सागर जी ने उनसे पूछ लिया, एक मुनि दूसरे मुनि से शंका करता है कि भाई होली कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, जैनों में संदर्भ क्या है और यह बुरी क्यों हो जाती है। अरे इस रंगों से ना कई लोगों की आंखें तक चली जाती है, ऐसे हम केमिकल के रंग डाल देते हैं। क्या सामने रखें, आज समझ लीजिए, जिसको कल आप में से कई लोग मानेंगे नहीं, रंग डालेंगे। अरे गुलाल से चंदन लगाइए कैसे। सुनिए मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से। होली वास्तव में क्या है, ये पर्व कैसा है और जैनियों का इससे क्या वास्ता है, किस प्रकार से इस पर्व को मनाना चाहिए, इस पर आपका समाधान मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा सभी के लिए। होली जो है जैन दर्शन के अनुसार धार्मिक त्यौहार नहीं है, एक लौकिक त्यौहार के संबंध में बात आती है। किसी भी शास्त्र में, जैन आचार्यों के प्राचीन शास्त्रों में होली का कोई भी उल्लेख नहीं। मात्र आज से 400 वर्ष पहले ब्रह्मचारी जिनदास हुए हैं। ब्रह्मचारी जिनदास ने होली विलास करके एक शास्त्र लिखा है, किताब लिखी। उसके अंदर उन्होंने एक कथा का उल्लेख किया। उस कथा के अंदर उल्लेख किया कि एक आतताई व्यक्ति किसी धर्मात्मा क्षति का शील भंग करने के लिए उसके घर में जाकर के जबरन उसके लिए धर्म का बिगाड़ने का प्रयास किया। उसी समय जब गांव वालों को ये पता चला तो गांव वालों ने मिलकर उस घर में आग लगा दी। जैसे ही आग लगाई तो वो जो आतताई व्यक्ति था वो जलकर भस्म हो गया और जो क्षति थी वह मकान में से सावध सुरक्षित बाहर आ गई। अत्याचार के विनाश के लिए यह होली का मात्र वो 400 वर्ष पुराना एक छोटा सा कथानक मिला है। उसके अलावा और कोई भी ऐसा उल्लेख देखने में नहीं आया
वैष्णव दर्शन में भी होली का अर्थ भी यही है, एक आताताई शक्ति का विनाश हिरण्यकश्यप के द्वारा अपने ही पुत्र को विनाश करने के लिए, क्योंकि पुत्र आस्तिक था, भगवान को मानता था, और हिरण्यकश्यप जो है अपने आप को ही भगवान कहता था। उसकी बहन थी होलिका, और बहन के अंदर एक सिद्धि थी कि वो अग्नि में जल नहीं सकती थी। तो उसने प्रहलाद को गोदी में लेकर के, प्रहलाद की वो बुआ हुई, बुआ को गोदी में बैठ कर के और चारों तरफ से लकड़ियां जला दी। उस बेटे की भक्ति के कारण से उस होलिका की जो सिद्धि थी, शक्ति थी, वो नष्ट हो गई, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। इसकी प्रतीक के रूप में होली का उल्लेख एक घटना को लेकर के चलता है, और उस घटना के क्रम को लेकर के लोग होली मनाते हैं। बस होली पर हमारा यही संदेश है कि आज भारत के त्यौहार हिंसक हो गए। आज सबसे ज़्यादा होली पर शराबखोरी होगी, नशाखोरी होगी, जुआ खेले जाएंगे, व्यसन। कोई भी त्यौहार होता है बुराई को मिटाने के लिए होता है, और आज सबसे ज़्यादा त्यौहार पर बुराई पनपती है। पूरे भारत को संदेशा है कि होली के दिन कम से कम शराब का प्रयोग न करें, जुए का प्रयोग न करें। यदि किसी से दुश्मनी है तो कम से कम होली के दिन उससे दुश्मनी न बनाएं, बाद में अगाड़ी पिछाड़ी तुम जाना। कम से कम त्योहार को बदनाम न करें। उस दिन कितने लोग अपनी कसाएं निकालते हैं होली पर, ये बहुत गलत है, पहला बात। दूसरी बात है, गंदगी से होली न खेलें। कई लोग अपनी कसाएं निकालने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसे लेने के लिए उनके घरों में गंदगी डालते हैं, ऐसा ना करें। तीसरा कारण, रंग के लिए जो होली खेली जाती है, इसका कोई भी किसी शास्त्र में, जैन, हिंदू, किसी भी शास्त्र में मैंने बहुत खोजा, ये रंग कहाँ से आया, रंग क्यों खेला गया। तो ये रंग से जो होली खेलना है, और कई लोग ऐसे निकृष्ट रंग बनाते हैं कि वे रंग शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, और इतने नुकसान होते हैं कि कई बार व्यक्ति अंधे हो जाते हैं, ऊपर फेंक देते। कई लोग धोखे से तेजाब आदि मिला करके चेहरे को विकृत कर देते। इसलिए रंग की होली न खेलें। पानी की वैसे ही किल्लत है। अब पानी, रंगली पानी अलग चाहिए, और रंग जाए तो नहाने के लिए पानी अलग चाहिए। आज वैज्ञानिक युग है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने गाँव में समझाएं, अपने परिवार को समझाएं। मात्र यदि को होली खेलना है तो मात्र गुलाल का तिलक करें, बस केसर का, गुलाल का तिलक करें। उस दिन कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी की बुराई को छोड़े। जो बुराई आई है वो होली के दिन जला के नष्ट कर दो और अच्छाई को ग्रहण करो। यही देश के नाम मेरा संदेश है।